अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल ए दिल। रुहाम देखता ही रहा और सना किसी और की होकर चली भी गई। अब तो रुहाम बुझे दिल के साथ वहाँ से जाता है कि रास्ते में मलिहा से मुलाकात हो जाती है। उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता है और फिर सुबह वापस आता है। सना जो कि रुखसत होकर पिया घर चली गई, मगर पिया भी तो प्यार करने वाला हो ना। ये पिया तो बिल्कुल भी प्यार करने वाला नहीं है। इसमें तो सिर्फ नफरत, जिद और अना है। सना को आगे जाकर इस बात का एहसास हो ही जाएगा। अभी पहले दिन ही उसने कबीर ने अपनी थोड़ी सी झलक दिखा ही दी सना को। सना का बाजू खींच कर ले गया और उसको बेड पर बिठा दिया और कह दिया कि अब से जो मैं कहूँगा तुम वो सुनोगी और जो मैं दिखाऊंगा सिर्फ वो देखोगी। मेरे अलावा तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए और मैं जो बोलूँगा उसके अलावा तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए। अब सना को थोड़ा सा अजीब तो लगा, मगर उसने इग्नोर कर दिया। आगे जाकर उसको पता चलेगा कि कबीर क्या चीज़ है। कबीर सना की ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा कर देगा। सना खुद को नहीं पहचान सकेगी। सना क्या, उसके घर वाले नहीं उसको पहचान सकेंगे। कबीर उसकी ये हालत करेगा। यहाँ पर बुझे टूटे दिल के साथ रुहाम आ जाता है माँ के पास। तो माँ भी कह देती है कि अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढूं। अब तो रुहाम को किसी पर एतबार ही नहीं रहा। कह दिया कि मेरा मोहब्बत से एतबार उठ गया। अगर आप मेरी शादी करवा के खुश हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो माँ ने भी रिश्ता ढूंढ लिया। जैसे ही मलिहा की तस्वीर सामने आई, माँ को तो बहुत पसंद आई लड़की और फ़ौरन से पहले रिश्ता देखने के लिए तैयार हो गई। रुहाम से कहा कि हमने रिश्ता देखने के लिए जाना है, तो रुहाम भी मान गया। जब सना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है तो रुहाम क्यों नहीं। मलिहा जो कि मोहित से बात करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर किसी तरीके भी मोहित से बात हो ही नहीं पा रही। ना मोहित किसी मेल का जवाब देता है और ना ही किसके मैसेज का। आखिरकार मोहित की कॉल खुद ही आ गई। सबसे पहले तो मलिहा को अच्छा खासा डांट दिया कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगा, फिर तुम्हें इतना करने की क्या ज़रूरत थी। तो मलिहा ने कह दिया कि अम्मी की तबीयत ख़राब थी और वो मेरी अभी पूरा बोला भी नहीं कि आगे से मोहित बोलना शुरू हो गया कि प्लीज़ तुम मुझे इधर डिस्टर्ब ना करो, मैं इधर काम करने के लिए आया हूँ और जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा तो मैं वापस आकर तुमसे भी बात कर लूँगा। अब मोहित तो फ़ोन बंद कर देता है। मलिहा जिसने अपनी माँ को जवाब भी देना है, तो माँ से कह देती है कि मोहित की कॉल आई थी, मगर आप जहाँ मेरी शादी करवाना चाहती हैं करवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो बस हाला ने एक रिश्ता बताया है, आज ही तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम टाइम पर रेडी हो जाना। मलिहा कुछ भी कहे बगैर माँ की बात मानकर रेडी हो जाती है और माँ जब लड़के वालों के सामने जाती है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और एकदम कहती है, रुहाम रुहाम तुम्हारा रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। रुहाम से शादी के लिए तो माँ आंखें बंद कर भी हाँ कर दे, क्योंकि वो जानती है कि इतना अच्छा लड़का जो इस किसी अनजान को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी बेटी के साथ भी निभा करेगा। इसीलिए माँ ने तो इस रिश्ते के लिए फ़ौरन से पहले हाँ कर दी। मलिहा भी रुहाम को जानती है और वो जानती है कि ये बहुत अच्छा इंसान है और ये फ़ैसला उसके हक़ में बेहतर है, तो उसने भी शादी के लिए हाँ ही कर दी। तो फ्रेंड्स, रुहाम और मलिहा की शादी तो हो जाएगी, मगर रुहाम और मलिहा की शादी के बाद अगर मोहित आएगा तो क्या होगा। अब उसके आने का क्या फ़ायदा। जब मलिहा बात करती थी तब तो कोई जवाब ही नहीं देता था। तो आपको ड्रामे में ट्विस्ट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह।